सभी को नमस्कार। आज से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कैलकुलेशन, गणनाएं। ठीक है, गणनाएं मैथ्स के लिए सबसे पहला चैप्टर जो किसी कंपटीशन एग्जाम के लिए अगर स्टार्टिंग करते हैं, सबसे पहला चैप्टर यही रहता है, कैलकुलेशन। जितनी अच्छी कैलकुलेशन रहेगी, जितनी अच्छी आपकी गणना करने की स्पीड रहेगी, उतना आपका कंपटीशन के जो क्वेश्चन है वो क्या है, हल होते रहेंगे। इतना आपका जो टॉपिक वाइज क्वेश्चन है उनमें आपको हल करने में क्या मिलेगी, मदद मिलेगी। तो कैलकुलेशन पढ़ते हैं आज। देखते हैं कि क्या क्या रहती है कंडीशन है, क्या क्या अपन उसका यूज कर सकते हैं, कैसे इसको यूज करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेशन जो होती है, गणनाएं होती हैं। गणनाएं में पहले होता है आपका प्लस, यानी कि जोड़। ठीक है, दूसरे नंबर पर रहता है आपका माइनस, यानी कि घटाव। तीसरा आपका रहता है गुणा, और चौथा रहता है आपका। ये चारों जो होते हैं ये अच्छे होने चाहिए, ये चारों करना अच्छा आना चाहिए। जोड़, घटाव, गुणा, भाग करना अच्छा आना चाहिए, ताकि क्वेश्चन क्वेश्चन मतलब जो भी सवाल आएंगे आगे या प्रश्न आएंगे उनको हल करने में थोड़ी आसानी रहेगी। क्योंकि हल तो उन्हें भी करना ही रहेगा, उनकी भी विधि रहती है, मेथड रहती है। ठीक है, हल तो उन्हें भी करना रहेगा, लेकिन कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तो आपको क्या है कि आगे भविष्य में आपको थोड़ा कम दिक्कत आएगी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं इसमें क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको एक से लगा के, एक से आपको कहाँ तक, आपका 30 तक पहाड़ देना चाहिए। होना चाहिए, ठीक है। फिर आपका क्या है, एक से लगा के 50 तक क्या होना चाहिए, आपका वर्ग याद होना चाहिए। फिर आप एक से लगा के क्या होना चाहिए आपका, 30 तक क्या होना चाहिए, आपका घन याद होना चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको याद होना चाहिए। और सूत्र आपका जो भी महत्वपूर्ण जो सूत्र होते हैं आपके, वो तो याद होना ही चाहिए। ठीक है, उतना याद होना चाहिए। तो आपका एक से लगा के 30 तक पहाड़ है। तो 30 तक पहाड़ है तो लगभग लगभग सबको याद होते ही है। जिसको नहीं होते हैं या फिर कुछ दिक्कत आती है, उसके लिए मैं थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ कि आपका पहाड़ा जो होता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, वापस ले लेते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ, नौ, 10। ये है आपका एक की टेबल, एक का पहाड़ा। वैसे आपको दो का बनाना तो यानी एक गुणित एक बराबर कितना बनेगा, दो बनेगा। फिर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका दो दूना चार, तो दो गुणित दो कितना हो जाएगा आपका, चार हो जाएगा। फिर आपका तीन, सॉरी, तीन, दो प्लस दो कितना हो जाएगा आपका, चार हो जाएगा। फिर तीन प्लस तीन कितना हो जाएगा आपका, छह हो जाएगा। चार प्लस चार कितना हो जाएगा आपका, आठ हो जाएगा। पांच प्लस पांच कितना हो जाएगा आपका, 10 हो जाएगा। और छह प्लस छह कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा। सात प्लस सात कितना हो जाएगा आपका, 14 हो जाएगा। आठ प्लस आठ बराबर कितना हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा। नौ प्लस नौ कितना हो जाएगा आपका, 18। और 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा आपका, यानी यह हो गई आपकी किसी टेबल, टू की टेबल, यानी दो का पहाड़ा। ठीक है, याद रहता है वैसे सिंपल में, दो का पहाड़े फिर एक बार स्टार्ट करते हैं आता है। यानी कि ये चीजें आपको क्या है, बड़े लेवल पर तो काम देगा। ठीक है, ये तो छोटा लेवल है। अब यहाँ पर क्या आपका तीन का आपको पहाड़ा बनाना है। तो तीन का पहाड़ा बनाना है, तो यहाँ पर क्या करो आप, दो में एक जोड़ दो कितना बनेगा, तीन। फिर आपका क्या, चार में यहाँ पर क्या है वही जोड़ना, आपको कितना हो जाएगा आपका, छः। फिर यहाँ पर छः में आपको यहाँ कितना रहेगा आपका, तीन। फिर आपका यहाँ पर कितना, आठ। कितने बार में आपका, चार, यानी कि 12 हो जाएगा। फिर आपका 10, यहाँ पर देखो कितना है आपका, पाँच, 15 हो जाएगा। और ये आपका कितना है आपका, 12। छः जोड़ दो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर छः जोड़ा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। और ये से आपका 14 प्लस यहाँ कितना आपका, 7, कितना हो जाएगा, 21।
फिर आपका यहाँ पर कितना है, देखो 8, ये 16 है, 16 में कितना 8 गुना कितना 24 हो जाएगा। फिर आपका 9 और इसका कितना 18, 18 फिर 9 जोड़ी कितना आ जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 27। तो ये आपका 20, 20 में 10 जोड़ी कितना आ जाएगा 30। ये आपका काय की टेबल बन गई है, क्यू का टेबल बन गई है, ठीक है। अब आप अपने, ये तो छोटे सवाल है, अब बड़े जो टेबल देखते हैं यहाँ पर देखते हैं। ये रहेगा आपका 11, 22, 33, 44, 66, 77, 88, 99 और 110, ठीक है। ये है आपका 11 का मल्टीपल। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना, आपको एक जोड़ना है, कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। यहाँ दो जोड़ना है आपको, कितना हो जाएगा आपका 12 दूना 24 हो जाएगा। यहाँ पर तीन जोड़ना है, कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यानी कि जिसका भी पढ़ा है तो उसको आगे का लिख दो, तो उसमें 1 2 3 4, यानी कि आपको क्या करना है, ये वाली टेबल आपको पूरे में कैसे से क्या करना है, जोड़ना है। यानी आपको अगर 4 का पौड़ा याद है और आपको 5 का बनाना है, तो इस 4 के पौड़े में आपको क्या करना है, पहले में 1 जोड़ो, दूसरे में 2 जोड़ो, तीसरे में 3 जोड़ो, चौथे में 4 जोड़ो, पांचवें में 5 जोड़ो, इसे जोड़ दो। जैसे यहाँ पर अपने को क्या है कि 11 का पौड़ा याद रहता है, अलग अलग सबको याद रहता है, लेकिन 12 का पौड़ा वो सबको याद नहीं रह पाता है, कुछ ना कुछ मिस्टेक होती है। तो 12 का पौड़ा अपने ऐसे बना लो। अब देखो स्पीड अगर खतरनाक होगी तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। यहाँ पर अपन जोड़ेंगे 5, कितना हो जाएगा ये, और 6 5 11, और ये हो जाएगा आपका 6 और 5 11, और एक ये 71, 71 में कुछ ना कुछ गड़बड़, एक सेकंड, ये मतलब 66 होगा ना या 55, पहाड़ा गलत हो गया, ठीक है। ये 55 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा आपको 5 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा ये, हो जाएगा ये 66 प्लस कितना 6। हाँ, कुछ कारण से वीडियो बंद हो गया था, तो जो 11 की लाइन जो समझा रहा था वो जो समझ पाए, वो इसमें आप देख सकते हो, जैसा कैसा इसमें भी करना रहता है, ठीक है। अब 21 का फाड़ा आपको याद है, तो आप 21 का 22 का बना सकते हो। क्या करना है इसमें, एक जोड़ना है, यानी कि भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई सा भी एक फाड़ा याद करो। आपको पूरा, आपको यहाँ यानी 21 से लगा के कहाँ तक चला जाएगा, यानी 21 का बनाओगे तो अब ये 22 का बन जाएगा 46। फिर आपका आ जाता है 66, फिर ये आ जाता है आपका 88, ये 22 में 44 होगा यार, 44, ठीक है। ये आपका आ जाता है 110, फिर से 12, 12 ने 132, 7 से 14, 154, 8 8 16, 176, 9 9 18, 195, और इसमें अगर 10 जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 220। अब यहाँ पर देखो ये सही है कि नहीं है, 195 आप क्या जोड़ लो, 22 जोड़ो, तो ये कितना हो रहा है आपका 11, और एक हासिल का 12 हासिल, फिर ये 220, यानी कि अपना जो तरीका आप जो अपनाया वो सही साढ़े पूरा, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका पहाड़े के कैसे आपको आगे बढ़ाने हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पर बहुत सारे तरीके, या तो गुणा कर दो एक, अब यहाँ पर एक का गुणा करो, यहाँ आगे वाले में जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर गुणा करना रहेगा, ठीक है। तो गुणा करने में क्या है कि जब छोटी संख्या रहेगी आप गुणा तो आसानी कर दो, लेकिन जब बड़ी संख्या बन जाती है, जैसे मान लो कि यहाँ पर ये बन गया कि ये कौन सा देख लो, आपका 22 गुणित 9 बन गया, तो इसमें थोड़ा क्या है, बहुत सारों को दिक्कत आ जाती है, और ये या फिर करने में थोड़ी दिक्कत आई है, क्योंकि ये है पूरा जीरो लेवल, बहुत सारे को गुणा करना भी नहीं आता है, और बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो कहाँ तक सीमित है, केवल 10 तक सीमित है। इसकी वजह से पूरा बताएं, तो आप मल्टीप्लाई करके भी इसको निकाल सकते हैं, जैसे आपको सिखा रखा है स्कूल में शुरू से, आपको पहाड़ा जो बनाना सिखाया है वो कैसे सिखाया है, गुणा करने से सिखाया है। कैसे गुणा करने, जैसे आपको 2 का पहाड़ा बनाना है, तो 2 में 1 का गुणा करो, 2 1 कम 2, 2 में 2 का गुणा करो 4 हो जाएगा, 2 में 3 का गुणा करो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 में
4 का गुणा करो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 2 में 5 का गुणा करो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। इस टाइप से आपको सिखा रखा है और वो मेथड अलग है। अब एक और इसमें अपने को शॉर्टकट जैसे अपने को देखना है कि यार अपने को क्या करना है कि 25 नाम में कितना होता है यार, 25 गुणा 9 से के साथ करेंगे तो कितना आएगा, ठीक है, ये अपने को देखना रहता है। तो 25 का गुणा 9 के, अब 25 नाम में कितना होता है याद नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा, कुछ मत करो। यहाँ पर कितना है आपका, ये 25 है, तो 25 का गुणा टाइम कर दो, 25 का गुणा टाइम कर दो, 10 निकाल दो, कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये कितना कम पड़ रहा है, अब यहाँ पर कितना है आपका 10 में से एक जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बचेगा, यानी एक 25, एक 25 क्या कर दो इसमें से घटा दो, कितना है आपको एक 25 का करना है, आपको घटाना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये इसमें 5 घटाओ 5 आ जाएगा, इसमें से आपको कितना 4 बचा, ये आ जाएगा आपका 4 में से 2 गया तो ये 225, यानी कि 25 में कितना होता है आपका 225 होता है, ठीक है। यानी कि क्या करना है आपको घटाना है, एक बार समझ लो कि 25 में कितना होता है, तो 25 का गुणा कैसे कर दो 10 से कर दो, कितना हो रहा है 250 हो रहा है, क्लियर। अब 9 तक पूछा है, यानी कि आपको ऊपर तक पूछा है, तो यहाँ पे क्या है कि जब 10 का गुणा यहाँ पर करा तो इसमें 9 माइनस कर दो, कितना बचा एक, एक बार 25 यहाँ क्या कर दो जोड़ दो, सॉरी घटा दो, फिर घटाएंगे क्या हो जाएगा आपका 5, तो यहाँ कितना आपका एक उधर चला गया 4, 4 में से 2 या 2, वही 225 आ गया, ठीक है। अगला उदाहरण लेते हैं, क्या 25 का गुणा अपने को 7 बार में चाहिए, 25 का गुणा कितने बार में चाहिए 7 बार में चाहिए, तो 25 में क्या कर दो 10 का गुणा कर दो, कितना बनेगा आपको 250, इस इस 7 को इस 10 में से माइनस करो, कितना बनेगा 3 बचेगा, और 3 यानी कि आपको क्या करना है 25 + 25 + 25, यानी कि ये जो 25 है ये 3 बार जोड़ के इसमें घटाना है, तो कितना हो रहा है 75, यानी छोटी छोटी जो गणना है वो आसानी से हो जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ। ये आपका 5 बचेगा, यहाँ पर कितना 15, मतलब 5 था उधर गया 14, 4 बचे 4 एक उधर गया 14, यानी 7 बचेगा, और यहाँ पर क्या है 175, यानी कि आपका 25 साथ कितना हो जाएगा 175 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 25 का पाना बहुत सारे को याद रहता है। अब ले लेते अपन 18, कि 18 गणित आपको बताना है 8 बताना है कि 18 आटे कितना होता है, सोचने में रह जाओ, कुछ नहीं करना 18 होगी तो 8, यानी कि आपको क्या करना 180 करना है, 180 यानी कि 10 में से 8 माइनस करोगे यानी कि 2, 18 18 36, यानी कि 36 को घटा दो, क्या हो जाएगा आपका 36 घटाओगे तो यहाँ पर 10 में से आपका 6 जाएगा 4, यहाँ पर 7 में से 3 जाएगा तो आपका 4, ये बचेगा, इसमें आप 36 जोड़ो, क्या आपका 80 हो रहा है, ये आपका 4, ये 7, ये 8, यानी कि जब मल्टीप्लाई की जो आपकी स्पीड ज्यादा तेजी से हो जाएगी तो उसका फटाफट निकाल लोगे और गुणा निकाल लोगे, ठीक है। इसे भी कर सकते हो, यानी 8 64 का 4 6 और 8, 8 और 6 कितना हो जाएगा आपका 14, ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये तरीका है जोड़ने का, गुणा करने का, तो आप इसको ऐसा बना सकते हो, यानी कि इसमें क्या है गलती होने की कम संभावना रहेगी, क्योंकि उसमें गुणा कर रहे हो कभी हो सकता है गुणे में आगे पीछे हो जाए, तो यानी कि जोड़ का तरीका बहुत आसान रहेगा, जोड़ के तरीके में बहुत कम गलती होने की संभावना रहती है। जैसे आपको यहाँ पर निकालना है आपको कि 45 गुणित आपको निकालना है आपको 9, 45 9 में कितना होता है पता नहीं है, क्या कर दो 10 का गुणा कर दो 450 हो जाएगा, और 10 का गुणा करने में टाइम लगा कि नहीं लगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कितना आपको 10 में से 9, 10 में से 9 घटाओगे तो एक बचेगा, एक बार इसको घटाना है यहाँ पर, तो एक बार इसको घटाओ तो कितना बचेगा 5, तो ये 4 4 गया 0 और 4 7, यानी कितना बचा आपका 405 आंसर इसका, ये 450। अब यहाँ पर देखो कि ये आपका आ रहा है 47 गुणित आपको करना है 3, क्या करना है, ये तो ऊपर से हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, 3 का गुणा मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 करना है, क्या करना है 47 गुणित 7 करना है, तो ये इसमें 10 का गुणा करो कितना आएगा आपका 770, 770 हो जाएगा, 770 यानी कि यहाँ पर 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो 3 बचेगा, तो यानी कि आपको 47 + 47, ठीक है। जोड़ना आसान रहेगा, मैं अभी जोड़ना सिखाऊंगा आपको, 4 4 4 8 8, यानी कि कितना हो गया आपका 0 लगा दो, ये 4 4 8 8 12, यानी कि
एक जीरो लगा दो, अगर 221 यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 141। ठीक है, 141 घटा दो इसको, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा आपका 6 में से आ जाएगा 2, और यहाँ पर 4 में से यानी 3, यानी 329 रहेगा। ये जोड़ने का तरीका जो फास्ट है ये भी मैं बता दूंगा। ये आपके गुणे का कर लेते हैं पहाड़े का। ठीक है, तो ये चीजें रहती है पहाड़े को कैसे आपको शॉर्टकट देखना है। अब जो संख्या का गुण आएगा वो भी अपन सीखेंगे, सारा सीखेंगे, लेकिन ये केवल पहाड़ों के लिए, यानी कि आपको कहाँ तक के पहाड़े, यानी 2 से आपको 40 तक पहाड़े के लिए आपको कैसे डायरेक्ट आपको जाना रहता है वो बताऊंगा। और भी कभी आगे होगा तो मैं नीचे से आपको कैसे माइनस प्लस करके पहाड़े को बना देता है वो भी मैं सिखा दूंगा। पहले अपन ये देखते हैं, मान लो कि आपको गुणा करना है 23 आटे कितना होता है। सोचोगे 23 आटे, पूरा पहाड़ा बोलोगे, कुछ नहीं करना, 230 लिखो। ठीक है, 8 यानी 2 यानी कि 23 गुना 6, यानी आपको इसमें माइनस करना है। सब दिमाग में प्रोसेस करना है, कुछ नहीं करना है, सब दिमाग में करना है। यहाँ पर कितना 12 बजे 12 में से यानी कि ये 4 और ये आपका एक यानी हो जाती है, ये आपका आंसर है। सारी चीजें आपको दिमाग में होना चाहिए, तो ही आपको इसकी स्पीड बन पाएगी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अब मान लो मैं कर दूँ इसको 29, 29 गुणित, अब मेरे को चाहिए 6, थोड़ी बड़ी। आप यहाँ पर क्या है, थोड़ी बड़ी संख्या में 6 का गुणा करो तो भी आसान रहेगा, और इसको डायरेक्ट तो ये 290 तो होगा ही होगा। अब यहाँ पर कितना 4, यानी 4 बार 29 को जोड़ना है आपको, क्या मतलब 4 बार 29 को जोड़ना है। तो 4 बार 29 को जोड़ते हैं तो अपन देखना कि ध्यान रखना कि 3 चौके कितना होता है 12, 1 2 3 4, इसमें से 4 घटा दो, यानी कि 126 आपको माइनस करना है। ये आपका 4, ये 8 में से 2 गया 6, और ये 164 गुणा करो। नौ, नौ छंग मतलब 6 नंग कितना आएगा 54, हासिल 5, 6 गुना 12 और 5 कितना आ जाएगा आपका 12, 54 होता है, हाँ 12 और 5 कुछ कुछ गलत। अच्छा यहाँ एक बच्चे ना यहाँ, ठीक है, यहाँ 116 आएगा, क्या करना है कुछ 16, यहाँ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा आपका 6 गुना 12 और 5 कितना आ जाएगा 7 और 174। ठीक है, थोड़ा यहाँ पर एक उधार देना रहता है, ये थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये आपका बहुत आसान तरीका। अब यहाँ पर देखो मैंने क्या बोल दिया कि 29 को 4 करा, और मैंने गुणा किसका करा 3 का, यानी 3 चौके मैंने कितना कर दिया 12 कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक कम है 30 बन रहा, यहाँ पर एक कम है 30 बन रहा, यहाँ पर एक कम है 30 बन रहा। तो मैंने क्या करा है कि जो इसके करीबी जो संख्या है उनको जोड़ना आसान हो रहा है, 3 चौक 12 यानी कि 120, इसको जोड़ना आसान हो रहा है। अब यहाँ पर 1 2 3 4 कम है, तो मैंने 4 क्या कर दिया घटा दिया, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, यहाँ से आपका 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 बचेगा, यहाँ पर एक इधर चला गया यानी कि यहाँ पर एक बचा, तो ये एक, और ये कितना आ जाएगा आपका 116 आ जाएगा। इसलिए मैंने वो 3 का गुणा करा है। ठीक है, आगे देखते हैं, वो ले लेते हैं संख्या, क्या करते हैं, कौन सा पढ़ा देखें, 54 गुणित 7 ले लो, 54 गुणित क्या ले लिया 7 ले लो। ये 54 साथी कितना होता है, अब ये तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, 540 10 का गुणा। ठीक है, इसमें 10 का गुणा, तो 10 में 7 जाएगा कितना बचेगा 3, यानी 54 को 3 बार आपको जोड़ना है। 150 और 4 तिया 12, 150 और 4 तिया 12 यानी कि 162 आपको घटाना है, किसमें से, इसमें से। क्या हो जाएगा आपका 2 यानी कि 8, एक उधर दे दिया, यानी कि यहाँ पर बचा आपका 3, 13, 13 में से 6 जाएगा 7, और यहाँ पर बचा आपका 4, 4 में से 1 जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 3, फिर 378, या फिर 54 का गुणा कर लो 7 के साथ, 7 चौक 28 का 8, यहाँ से लो 7 अपन 35 और 2 से 21, वो आसान, थोड़ा मतलब थोड़ा लोड कम रहेगा और कुछ नहीं। ये तो यहाँ पर इसका गुणा भी कर सकते हो और इसका भाग भी। लेकिन बहुत बार क्या होता है कि जो 7 8 और 9 और 6 के पहाड़े में कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन इसकी वजह से आपका नहीं होगा। इसमें बहुत सारे में दिक्कत आती है बीच बीच में कहीं कहीं, तो कंफ्यूजन आपका क्या हो जाएगा दूर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं, ये तो हो गया पहाड़े।
आपको 1 से 30 तक पहाड़े याद करना ही है, मतलब 1 से 40 तक पहाड़े याद करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आपका नाम वर्गमूल, यानी वर्ग, संख्याओं का वर्ग, संख्याओं का वर्ग यानी कि संख्या गुणित संख्या, जो भी आपका रिजल्ट मिलता है। जैसे आपका क्या, 1 का स्क्वायर, इसको क्या लिखो, 1 गुणित 1 बराबर कितना हो जाए आपका 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर 2 हो गया, सॉरी 1 का स्क्वायर क्या होगा, जोड़ना नहीं है, गुना करना है। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 गुणित 1 क्या लिखोगे आप, 2 लिखोगे। फिर आपका 2 का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2 गुणित 2 कितना हो जाएगा, 2 गुणित 2 4 हो जाएगा। फिर 3 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 3 गुणित 3 बराबर कितना होगा आपका, नहीं होगा। यानी कि 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 बनेगा। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये। फिर आपका अपन देखते हैं 4 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 4 गुणित 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 16, यानी 4 का स्क्वायर 16 बनेगा। 5 का स्क्वायर बराबर 5 गुणित 5 करते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा आपका, 5 5 25। ठीक है, ये हो जाएगा। फिर आपका 6 का स्क्वायर, तो 6 गुणित 6 बराबर 6 से 36 होता है। फिर आपका सेम, यानी 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। फिर आप आगे देखते हैं 10, यहाँ पर आता है आपका 7 का स्क्वायर, 7 गुणित 7 कितना आएगा आपका 49। फिर आपका 8 का स्क्वायर बराबर 8 गुणित 8 बराबर कितना आपका 64, 8 और 64। फिर 9 का स्क्वायर बराबर 9 गुणित 9 बराबर कितना होगा आपका 81, 9 81। ठीक है, फिर आपका 10 का स्क्वायर बराबर कितना होगा, 10 गुणित 10 कितना हो जाएगा आपका 16, यानी कि 10 का स्क्वायर कितना होगा आपका 16। और इसको थोड़ा ध्यान में रखना, क्योंकि इसका बेस बना के बहुत सारे सवाल होंगे। ठीक है, इसका बेस बना के बहुत सारे सवाल अपने करेंगे। अब ये तो हो गया आपका 1 से लगा के 10 तक का वर्ग, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 और 10 का वर्ग 16। यानी कि ये तो बहुत आसान है। ठीक है, यानी सबको लगभग लगभग को याद है, और याद होना ही चाहिए। अगर ये याद नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं मैथ को पढ़ने से। अब अपन आते हैं 11, इसके शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊंगा मैं, पहले देख लेते हैं इसको। 11 का स्क्वायर कितना होगा, 121। 12 का स्क्वायर कितना होगा आपका 144। 13 का स्क्वायर कितना होगा 169। 14 का स्क्वायर कितना होगा 196। 15 का स्क्वायर कितना होगा 225। 16 का स्क्वायर कितना होगा 216। 216 ठीक है, यहाँ से कम, यानी कि 216। वो 6 का 216 होता है ना। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन रहता है यहाँ पर, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पर 216 कैसे आ सकता है। जैसे मान लो कि यहाँ पर 15 का स्क्वायर 225 है, और मैंने 216 कर दिया, तो थोड़ा आप ये मैनेजमेंट भी देख लेना कि यार ये ऐसे कैसे आ सकता है। यहाँ पर कितना आएगा 256। फिर आपका 17 का स्क्वायर 289। फिर आपका 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324। फिर आपका 19 का स्क्वायर, 19 का स्क्वायर 981। यहाँ पर 9, यहाँ पर 8 बचा है। ठीक है, ये मतलब 9 और 8 कितना होता है आपका, फिर 9, फिर एक एक यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 6 61, 361। ठीक है, 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, ये थोड़े स्क्वायर रहते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन हो तो गुणा कर लेते हैं। बाकी ये क्या है, एक मतलब आपको ऐसे याद होना चाहिए, 11 121, 14 121, ऐसे याद होना चाहिए। कुछ कंफ्यूजन हो तो गुणा कर लेना चाहिए, बाकी तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसको बार बार आप देखो तो दिक्कत नहीं आएगी। 361 यहाँ पर है, 324। अब इसको आपको याद नहीं है, चलो ठीक है, और गुणा करके निकालना है। तो इसकी शानदार ट्रिक, आसान ट्रिक क्या है, 10 गुणित 10 का एक बार स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 100 आएगा। ठीक है, यानी कि 10 का स्क्वायर है, इसको अपन क्या, किसी का स्क्वायर 2 बार लिखते हैं। 10 का स्क्वायर कितना लिख लिया, इसको 10 गुणित 10 लिख लिया। इन दोनों का गुणा कितना होगा 100, यानी इसका स्क्वायर कितना हो गया, आपका वर्ग कितना हो गया 100 हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये आपका 10 का सिंपल है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं अपन 11 पे। 11 का स्क्वायर बराबर कितना होता है, 11 गुणित 11। बेस क्या है, 10 का बेस है, यानी कि यहाँ पर क्या है, यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो इन 10 का गुणा करो कितना आ जाएगा आपका 100।
फिर क्या करना है, इस लास्ट लास्ट वाली संख्या गुणा करना है। एक गुणित एक कितना होगा, एक गुणित एक कितना होगा, एक। इसके नीचे लगा देना क्रॉस। ठीक है, अब क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है, यानी जिसका गुणा करा है, इन दोनों का गुणा करा है ना, एक गुणित एक करा है ना, इन एक गुणित एक जो करा है, इनको एक गुणित एक करा तो कितना आया, एक आया। अब एक गुणित एक प्लस एक करेंगे कितना आएगा, दो आएगा। इस दो में किसका गुणा करना है, यहाँ पर जो भी अंक है उसका गुणा करना है। कितना आएगा आपका, दो एकम दो। उस दो को अपन को क्या लिखना है, यहाँ पर, यहाँ पर लिखना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, एक एकम एक, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका, दो हो गया। यही होता है 121 ही होता है इसका। ठीक है, 11 का स्क्वायर। पहला पहली की संख्या है, ऐसे तीन चार तरीके से करेंगे, समझ में आ जाएगा, थोड़े देखते रहो। ठीक है, अब आता है आपका 12 का स्क्वायर। क्या लिखोगे, 12 गुणित 12, बेस वही 10 का है, तो क्या हो जाएगा, 10 गुणित 10 कितना हो जाएगा आपका, 100 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इन दोनों संख्या का गुणा करना है। कितना होगा, 2 गुणित 2 कितना होगा, 4 होगा। इसके नीचे लगाना क्रॉस, तो यहाँ पर लगा देना। ठीक है, क्योंकि अपने को संख्या कहाँ जमाना है वो देखना। अब इनका गुणा तो हो गया, इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करेंगे कितना है, 2 प्लस 2 कितना होगा आपका, 4 होगा। इस 4 में जो भी यह संख्या है उसका गुणा करना है। तो 4 गुणित 1 कितना होगा आपका, 4 ही आएगा। यहाँ पर कितनी, 4 हुई है, ये आपका 4 4 हो गई। ठीक है, कितना हो गया आपका, 44 हो गया, यानी 144। 12 का कितना होता है, 44 होता है। इनका आपको वर्ग याद भी है तो इतना दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन जिनका वर्ग याद नहीं होगा उसके लिए बहुत आसान ट्रिक है ये। ठीक है, बहुत आसान रहेगा, जो बड़ी बड़ी संख्या आएगी उसके लिए। आगे देखते हैं। अगली संख्या कौन सी है आपका, 13। 13 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 13 गुणित 13, बेस क्या है भाई, 10 गुणित 10 का है, क्या लिख दो, 100 लिख दो। ठीक है, ये तो लिख दिया 100। अब ये 100 लिख दिया आप लोगों ने। अब इस संख्या के नीचे अपने को एक संख्या लिखना है, कौन से, इन दोनों को गुणा करें, कितना आएगा यहाँ पर, 9 आएगा। उसके नीचे लगा दो क्रॉस। ठीक है, इन दोनों को गुणा कर लिया, 9 आया। इन दोनों को जोड़ना है, कितना आएगा, जोड़ो, कितना आएगा, 6 आएगा कि नहीं। यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। और 6 का गुणा यहाँ पर जो पहली संख्या उसके साथ करना है, कितना आएगा, 6 कम 6। वो 6 कहाँ लिखना है आपको, यहाँ लिखना है। ये आपका 9 ऐसा के साथ, ये 6 ऐसा के साथ, ये के साथ, आगे 169, यही होता है 169। आगे बढ़ते हैं। ये जो ट्रिक जो बता रहा हूँ ये आपको 10 से लगा के 100 तक आपको यूज में आ जाएगी। 100 तक क्या, आपको 109 तक, 110 तक भी यूज में आ जाएगी। ठीक है, 109 तक यूज में आ जाएगी। फिर यहाँ पर ये संख्या जो 109 तक यूज में आ जाएगी। ठीक है, ये जो ट्रिक बता रहा हूँ ये कहाँ तक आ जाएगी यूज में, 109, 10 से लगा के 109 तक के वर्ग में इस ट्रिक का अपन उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या आता है, 14 का स्क्वायर, 2 बार लिख लो, 14 गुणित 14, बेस वही 100 का रहेगा, 100 लिख लो, ये 100 लिख लिया। अब इसका क्या करना है, 4 गुणित 4 कितना होता है आपका, 16 होता है, लिख लिया 16। इसके इसके नीचे लगाना है क्रॉस। ठीक है, फिर आपको इन दोनों का जोड़ना है। क्या होता है, 4 प्लस 4 कितना होता है, 8 होता है। यहाँ पर जो संख्या है वो क्या है आपका, एक, इसका गुणा कर दो, कितना होगा, 8। वो 8 यहाँ पर लिखना है। ये आपका 6, ये आपका 9। क्या 14 का स्क्वायर यही होता है, बिल्कुल यही होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 15 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 15 गुणित 15, बेस आपका 100 है। इन दोनों का गुणा करो, कितना आएगा, 25। इन दोनों को जोड़ो, कितना आएगा, 10। 10 में फिर एक का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पर क्रॉस लगा के 10 यहाँ पर लिखना है अपने को। ठीक है, एक बार जो गुणा करा उसके नीचे आपको उस पहली संख्या, मतलब इकाई के अंक के नीचे आपको क्रॉस लगाना है। ठीक है, अगर सेम जगह लिख दिया तो दिक्कत आएगी। फिर ये आपका 2, ये 2, ये 2, ये हो गया 225। बहुत आसान तरीका है। ठीक है, 16 का स्क्वायर बराबर 16 गुणित 16, क्या है इसका, बेस 16। ठीक है, बेस क्या है आपका, 16। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा करें, कितना आएगा, 6 गुणित 6 कितना आएगा आपका, 36। 36 आ गया। इसके नीचे क्रॉस लगाना है। अब इन दोनों को जोड़, 6 प्लस 6 कितना होगा आपका, 12। और 12 में गुणा करेंगे आपका 1 का, यानी 12 एकम 12 आएगा। ठीक है, ये आपका 6
ये आपका 5 और ये आपका 2, ये 256। क्या 16 का स्क्वायर 256 होता है? यस बिल्कुल होता है। अब 19 का मैंने गुणा करके बताया था, उसको अपन देख लेते हैं। यार नहीं यार, मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं आया, मैंने उसको गुणा कर दिया। ठीक है, तो उसका अपन डायरेक्ट अगर मान लो कि गुणा करना था तो 19 गुणित 19 बहुत मेरे को सोचना पड़ा। ठीक है, यानी 19 गुणित 19 का मैंने बहुत सोचना पड़ा। यानी यहाँ पर ये 19 गुणित 9 क्या लिखना है? 100 का गुणा है। 9 गुणित 9 कितना होता है? 81 होता है। पता है होता है, क्योंकि 9 का स्क्वायर अपने को पता है। फिर यहाँ क्रॉस करना है, 9 और 9 जोड़ना है, यानी कितना होता है? 18। और 18 गुणा यहाँ पर जो भी संख्या उसका करना है, तो कितना आएगा? 18 आएगा। ये 18 कर दिया। ये आपका एक 8 8 9 16 बचना एक 1 2 3 यानी कि 266। यानी उस गुणे करने में मेरे को समझ ज्यादा लग गया, लेकिन इस ट्रिक में मेरे को समझ बहुत कम लगा है। और जब प्रैक्टिस इतनी अच्छी होती है ना, तो ये आपका बहुत आसान तरीके से हो जाता है। ठीक है, ये आपका आ गया, कितना आ गया? 18 का आ गया। अब थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। ठीक है, बड़ी संख्या लेते हैं। बड़ी संख्या कैसे हो जाएगी आपका? जैसे अब आ जाता है आपका 21। 21 का स्क्वायर, यहाँ तक भी पता रहता है आपका 21 का स्क्वायर। 21 का स्क्वायर क्या होता है? 21 गुणित 21, 2 बार लिख लिया। बेस यहाँ पर कितने का है? 20 का है। वहां पर कितना था? 10 गुणित 10 था। अब यहाँ पर आपको लिखना है 20 गुणित 20 लिखना है। क्या लिखना है? 20 गुणित 20। ठीक है, ये क्या, ये किसके पास है? 20 के पास, ये भी 20 के पास है। इन दोनों गुणा करते हो कितना आएगा? 400 आएगा। ठीक है, अब ये 400 आया। अब यहाँ पर वही तरीका, वही इस एक का और एक का गुणा करेंगे, कितना है? एक। नीचे क्लास लगाओ, इन दोनों को जोड़ो। 1 + 1 कितना होगा? 2। और यहाँ पर जो भी संख्या है उसका यहाँ गुणा, कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, ये लिख दिया आपने 4। ये आपका एक, ये 4 और 4 क्या एक से, सॉरी क्या 21 का स्क्वायर यही होता है? 441। शायद होगा, यही होगा, मेरे को पता नहीं है ना, आप देखो। अब देखते हैं 22 का स्क्वायर। 22 गुणित 22 क्या है? बेस यहाँ पर 20, तो 20 गुणित 20 हो जाएगा। दोनों को गुणा करोगे कितना आएगा? 400 आएगा। अब पहले इन दोनों का गुणा करो, कितना आएगा आपका? 4। 2 गुणित 2 यानी 4 हो जाएगा। इसके नीचे क्रॉस लगाओ। फिर इन दोनों को जोड़ना है, यानी कि 2 + 2 कितना होगा आपका? 4 होगा। लेकिन गुणा किसका करना है? यहाँ पर जो भी पहली संख्या है उसका गुणा करना है। तो यहाँ पर कितना आएगा? 4 × 8 हो जाएगा। और ये 4, ये 8 और ये 4 क्या? 22 का स्क्वायर 484 होता है। चेक कर लेते हैं। 22 गुणित 22, 2 का गुणा यहाँ करो, 2 दूना 4। फिर 2 का गुणा यहाँ करो, 2 दूना 4। फिर 2 का गुणा यहाँ करो, 2 दूना 4। फिर 2 का गुणा सीधा करो, 2 दूना 4। ये 4, ये 8 और ये 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे इसी लाइन में अपन चलते हैं। 29 का देख लेते हैं। 29 बहुत बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर 29 का अपन देखते हैं, तो बेस आपका वही रहेगा 20। 20 गुणित 20 कितना होगा आपका? 400 हो जाएगा। ठीक है, अब ये यहाँ पर 9 गुणित 9 कितना होगा आपका? 81 होगा। यहाँ पर क्रॉस लगा दो। 9 9 कितना होता है आपका? 18 होता है। और 18 में 2 का गुणा करो, कितना आएगा? 36 आएगा। ये आपका एक, 4 वास्ता है आपका एक, तो ये 841। 19 का स्क्वायर करेंगे कितना है? 841 आएगा। ठीक है, यहाँ पर इसका 19 का स्क्वायर कितना है आपका? 661। अब यहाँ पर 39 का देखते हैं। 39 का कितना आता है आपका? 39 का स्क्वायर, 39 गुणित 39। अब यहाँ पर देखो, यहाँ कितना आपका जो बेस जो बन रहा है 30 का बन रहा है। ठीक है, तो 30 गुणित 30 लो, गुणा करो कितना आएगा? 900 आएगा। 9 9 को जोड़ो, 9 9 का गुणा करो कितना आएगा? 21। पहले गुणा करना है, उसके बाद आपको जोड़ना है। फिर आपको 9 9 को जोड़ो, कितना आएगा? 18 आ जाएगा। और 18 में फिर गुणा करना है किसका? यहाँ पे जो भी बेबी संख्या है। 18 दिया कितना होता है आपका? 54। अब यहाँ पर थोड़ी समस्या आने लग जाएगी आपको, क्योंकि संख्या बड़ी उनकी गुणा इधर बड़ा हो। ये आपका एक, ये आपका 12 हंसना है, एक 15, यानी कितना आ गया आपका? 15 30। यानी कि आपका यहाँ पर कितना आया था? यहाँ पर कितना आया था? 61। 20 कम 41, 20 कम 21।
यानी ऐसे चल रहा है इसका। और यहाँ पर 3, 8 और 15, इसका तो अपनी कैलकुलेशन नहीं लगा सकते, लेकिन ये थोड़ा अपनी तो थोड़ी थोड़ी चीजें अगर ध्यान में रखती है तो कुछ गलत होता है ना, तब अपने को थोड़ा सा दिमाग में आ जाता है कि नहीं वहां पर इतना होता है यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़े ध्यान में रखने की बात है। ये आपका क्या है, 39 का स्क्वायर मैंने बताया। अब 39 बहुत बड़ी संख्या है, क्या है सही है कि नहीं है, देख लेते हैं इसको। 99 का 1 8, 9 या 27, 27 और 8 कितना हो जाएगा आपका, 7 14 ने 15 हंसना है, यानी 35। ये हो गया आपका 35। 27 2 9 और 2 11, एक। यहाँ पर कितना बचेगा आपका, 5 और 7 कितना हो जाएगा आपका, 2 हासिल आपका 1, कितना आपका 5 और 15, यानी कि बिल्कुल सही है। ठीक है, और आगे चलते हैं। अब मेरे को निकालना है कि 96 का स्क्वायर क्या होता है। 96 का स्क्वायर, अब 96 का स्क्वायर डायरेक्ट याद होगा नहीं, 96 गुणा करो, पुश मत करो, 96 गुणित 96 लिखो। और क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई कितना है, यानी कि ये बेस जो बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 90 का बन रहा है। तो 90 90 कितना होता है, 81, यानी कि डबल जीरो लगा दो, बस ये आपका 90 का स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको, इन दोनों गुणा करना है, कितना हो जाएगा 36, यहाँ पर क्रॉस लगाना एक बार, फिर दोनों को जोड़ो, कितना हो जाए आपका 6 6 12। अब 12 9 120 में से आप 12 घटा दो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8, 108, यानी कि यहाँ पर लिख दोगे आप 108। 6, ये आपका तो ये ट्रिक मैंने पहले बता चुका हूँ ना कि ये मैंने कैसे करा है। अब 12 का गुणा 12 में 108, यार डायरेक्ट कोई दिक्कत नहीं। अब 12 का ये 9 यानी एक ही देखना, आप 120 कर दिया, 120 में 12 घटा दिए। ये जब प्रैक्टिस में आ जाएगी तो आपको अपने आप चीजें होने लग जाएगी। ठीक है, ये आपका 6, ये आपका 3 कितना 11 हो जाएगा, हासिल 1, फिर ये 2 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, यानी कि कितना हो रहा है आपका 92 16, यानी कि 96 का जो स्क्वायर होता है वो 92 16 होता है क्या। देख लो, 96 गुणित 96 कर लो, 9 6 36 का 6 हासिल 3, 9 6 54, और ये हो जाएगा 57, 9 54 का 4 हासिल 5, 90 में 81 और एक हो जाएगा आपका 86। 6 ये आ गया, 11 एक भी ये भी आ गया। अब यहाँ पर क्या 6 6 12 का 2 ये भी आ गया, यानी कि आपका सही साढ़े बिल्कुल राइट है। यानी कि आपको वर्ग याद करने का भी मैंने कुछ हद तक आपका टेंशन खत्म कर दिया होगा। आगे अपन देखेंगे 3, यानी 109 से आगे देखेंगे थोड़े बहुत, यानी कि अब 3 अंकों वाली संख्या का देखेंगे कल। अगले वीडियो में तीन संख्या वाले के जो वर्ग करना बताऊंगा मैं, कि उसको कैसे करते हैं, वो कहाँ तक ट्रिक अपन लगा सकते हैं। ये जो ट्रिक है, जो आज जो ट्रिक जो मैंने बताई है, ये आपको 10 से लगा के कहाँ तक लगानी, 109 तक की ये ट्रिक है। ठीक है, कि आप डायरेक्ट इसको आप कैसे लिख सकते हो। सबसे पहले आपको दोनों संख्या को दो दो बार लिखना है, फिर आपको क्या करना है, जो बेस रहता है, जैसे आपका 10 का बेस है, 20 का बेस है, 30 का बेस, 10 गुणित 10 आपको पता होता है, 20 गुणित 20 आपको पता रहता है, 30 गुणित 30 आपको पता रहता है, वो गुणा करके फिर लास्ट जो इकाई का अंक है उनका गुणा करके वो लोग लिखो, वहां पर क्रॉस लगा दो, फिर उनको जोड़ो। वो जो भी आपका फर्स्ट जो यहाँ पर जो अंक है, जो यहाँ पर जैसे यहाँ पे जो अंक है उसका गुणा शुरू करो, वो संख्या लिखो, जोड़ दो, आपका क्या हो जाए वर्ग में चल जाएगा। ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, इसमें सोचना पड़ेगा, इसमें बिल्कुल भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि अपने इसमें चीजें सब माइंड में होंगी। ठीक है, और इसमें माइंड में करने में थोड़ी समस्या आएगी, और ये सारी चीजें क्या होंगी, माइंड में होंगी तो फास्ट होंगी, बस इतना अंतर रहेगा। बाकी चीजें ये यहाँ पर भी स्टेप वही बन रही है, 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4 5 बन रही है, ज्यादा बन रही है बस इससे। लेकिन ये 5 स्टेप बहुत दिक्कत देगी, ये दिक्कत नहीं देगी आपको। और इससे आपका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट आने में रहेगा। और यहाँ पर कुछ जोड़ घटा में दिक्कत हो सकती है, गुणे में अधिकतर गुणे में दिक्कत होती है, जोड़ने में बहुत कम दिक्कत होती है, तो ये आपका सही रहेगा। ठीक है, ऐसे ही वीडियो आप आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे थोड़ा फॉरवर्ड करें, ताकि ऐसे आने वाले चीजें आपको पता चलता रहे। और ये कैलकुलेशन का जो चैप्टर है पूरा खत्म होगा। ठीक है, उसकी जो भी 4 5 10 जो भी क्लासा बनेगी वो मैं बना के इसको खत्म कर दूंगा। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।